Hi everyone, this is Vidisha Chaudhary and welcome back to my channel. So in this video, I am going to give you some most important and practical tips to complete your political science syllabus of class 12th within this gap of 1 week, right? So 22nd March को exam है and you have almost 1 week. एंड ट्रस्ट मी, अगर ये जो मैं यहाँ पे आपको टिप्स बताऊँगी, कुछ स्टेप्स बताऊँगी, अगर आप ये अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करते हैं ना, देन डेफिनेटली आपका सिलेबस जो है वो बहुत क्विकली और एफिशिएंटली कंप्लीट होगा इन 7 डेज़ में, ठीक है, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी पैनिक के। ऑलराइट, और बहुत ईजी चीज़ें बताऊँगी जो शायद आपको कहीं ना कहीं पता भी होंगी बट यू आर नॉट अप्लाइंग इट टू योर प्रेपरेशन, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस एंड वेटेज। तो अगर हम वेटेज खोल के देखें ना तो ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स का देखें, सब में 6 मार्क्स है और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन में 4 मार्क्स है, ठीक है। बट वाई आई हैव रिटन द सिलेबस हेयर इज़ दैट, यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाली हूँ दैट कौन से चैप्टर्स आपको पहले कंप्लीट करने हैं, दैट इज़ ऑन प्रायोरिटी कंप्लीट करने हैं। बिकॉज जिन चैप्टर्स का मैं अभी आपको नाम बताऊंगी वो सबसे पहली बात थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं समझने में, दूसरी बात थोड़े लेंदी हैं वो, ठीक है। तो जो उनके आंसर्स हैं वो भी बड़े बड़े होते हैं, आपको याद करने में, मेमोराइज करने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का बताती हूँ पहले। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी ईजी चैप्टर है, बहुत लेंदी चैप्टर नहीं है। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ये जो चैप्टर है ना, इसे हम अपनी क्लास की स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं, तो हर एग्ज़ाम में हमने इसका टेस्ट दिया है, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे से बैठ जाता है, ठीक है। दूसरा चैप्टर हमारा कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड ग्लोबलाइजेशन। ये जो आपके चैप्टर है, इनमें से पहला चैप्टर ये है, दैट इज़ कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, देन साउथ एशिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड सिक्योरिटी। ये जो 4 चैप्टर है ना, दे आर लेंदी एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, इन्हें समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट, जो आपके पास ये 7 डेज़ है ना, इनमें से आप 3 दिन ऐसे चैप्टर्स को देंगे जो ऐसे लेंदी हैं या हार्ड है, या फिर ऐसे चैप्टर्स, ये आप पे भी डिपेंड करता है कि शायद आपको साउथ एशिया बहुत अच्छे से आ गया है ना, सो इसको हटा दो, जो बाकी के 3 हैं उन पे फोकस करो, राइट। ये आपका जो पर्सनल कैलिबर है, कैपेबिलिटी है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। बट वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल इज़ दैट जो पहले 3 दिन हैं उन्हें आप ऐसे चैप्टर्स को देंगे जो आपको हार्ड लगते हैं, जो आपने अभी अच्छे से नहीं पढ़े हैं या अभी तक पढ़े ही नहीं हैं, है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे दैट एक चैप्टर तो अभी पढ़ा ही नहीं है, प्री बोर्ड ऐसे ही चले गए, राइट। सो वो जो 3 दिन हैं आप ऐसे चैप्टर्स को देंगे, और बाकी के 3 से जो 4 दिन आपके पास बचेंगे उनमें आप जो आपके इजी वाले चैप्टर्स हैं और रिवीजन को देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द डिवीजन ऑफ डेज दैट आई वुड सजेस्ट यू टू डू, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर्स याद रहेंगे, पहले इन्हें निपटा लो। नाउ अगर आप ऐसा सोचते हैं ना दैट कि जो इजी चैप्टर्स हैं जो मुझे काफ़ी अच्छे से आते हैं, पहले मैं उन्हें कंप्लीट कर लेती हूँ, वो गलत है, ठीक है। बिकॉज एंड में जब आप हार्ड वाले चैप्टर्स करने बैठेंगे ना तो आप पैनिक हो जाओगे, वो पैनिक क्रिएट करता है, स्ट्रेस क्रिएट करता है, ठीक है। सो पहले हमें हार्ड चैप्टर्स निपटा के ख़त्म कर लेना, उसके बाद हम इजी वाले चैप्टर्स पे जाएंगे। वर्ल्ड पॉलिटिक्स का समझ में आया। अब आता है इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस वाली जो बुक है उस पर। तो देखो, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग वेरी इजी, ठीक है, 6 मार्क्स का है। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ये भी काफ़ी इजी चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर नहीं है। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट जो है ये तो सिर्फ 2 ही मार्क्स का है, सो आई वुड सजेस्ट इसे तो बिल्कुल लास्ट में रखो, और बहुत इजी और छोटा चैप्टर है। इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस, challenges to and restoration of the Congress system, crisis of democratic order and regional aspirations। 4 चैप्टर हार्ड भी हैं और लेंदी तो हद से ज़्यादा है, पर्टिकुलरली रीजनल एस्पिरेशंस, ठीक है। रीसेंट डेवलपमेंट्स जो ये है ना, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसमें क्या है, 8 मार्क्स का है, वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, ये चैप्टर समझने में उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। एक तो
लेंदी भी नहीं है और समझने में भी उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। सो इस चैप्टर को अच्छे से ज़रूर करना है, बट पहले ना इन पे फोकस कर लो, बिकॉज वेटेज में भी 2 ही मार्क्स आना है, बहुत ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है, ठीक है। ये जो 4 चैप्टर है ना बहुत लेंदी चैप्टर है, ठीक है। एक तो इसमें इतनी सारी डेट्स आती हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ क्या होता है, इंडिया पाकिस्तान का वॉर है, पाकिस्तान चाइना का वॉर है एक्सटर्नल रिलेशंस में। ये जो 2 चैप्टर है ना, इसमें 1967 के इलेक्शन, 71 के इलेक्शन, उसके बाद जो इमरजेंसी लगी थी उसके बारे में है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, लेंदी भी है, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद रखना ज़रूरी है, आपके आंसर में भी ऐड करनी है, और जो आपका MCQ वाला सेक्शन आता है उसमें भी वो डेट्स आपसे पूछी जा सकती हैं। गॉट इट। अपार्ट फ्रॉम दिस 2 मार्क्स की क्वेश्चंस भी हैं, पॉल साइंस में है ना, तो वहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो पहले मैं क्या बोलूँगी, दैट इन 4 चैप्टर को निपटा के साइड में रख दो। उसके बाद चैलेंजेस, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, प्लान डेवलपमेंट, ये तो मैं बोल रही हूँ आप अगर एक दिन पहले भी करेंगे ना, लाइक 1 या 2 दिन पहले, तो भी चलेगा। इन चैप्टर के बाद, इन 4 चैप्टर के बाद आप फिर रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स उठाएंगे, उसके बाद ये 3 चैप्टर करेंगे। दिस इज़ हाउ यू हैव टू गो अबाउट। इसमें ना आप भी कोई मत चेंज करना, ठीक है। देखो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आई कैन अंडरस्टैंड दैट किसी को शायद बाइपोलैरिटी हार्ड लग सकता है, किसी को एनवायरनमेंट वाला चैप्टर लेंदी लग सकता है, डिपेंड्स अप टू यू। बट ये जो इंडियन पॉलिटिक्स है ना, इसमें तो आई डोंट थिंक कोई एक्सेप्शन होगा। ये 4 चैप्टर लेंदी है तो है, रिसेंट डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट है तो है, और ये 3 तो बहुत ईजी है, ठीक है। सो इसी प्रोसीजर में, इसी सीक्वेंस में आपको भी चलना है। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमने ये डिवाइड कर लिया, पहले ये करना है बाद में ये करना है, ठीक है। इस तरह से हमें जाना है। अब हम एक और डिवीज़न बना सकते हैं, ईजी एंड हार्ड, ठीक है। जैसे मैंने ये बताया ना, इसी तरह से आप इनको जो पहले वाले चैप्टर्स हार्ड वाले करने हैं उन्हें यहाँ लिख लो, इजी वाले यहाँ कर लो। अब मैं आपको बताऊंगी दैट हार्ड चैप्टर्स जो लेंदी हैं, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है और आपने अभी तक अच्छे से नहीं पढ़े, उन्हें किस तरह से ये 7 डेज़ के गैप में पढ़ना है कि आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए और याद भी हो जाए, ठीक है। और इजी वाले चैप्टर्स कैसे पढ़ने हैं मैं ये भी बताऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव टुवर्ड्स कि हमें ये हार्ड वाले जो चैप्टर्स हैं ना, ये कैसे कवर करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, NCERT उठाई, एक बार सारे टॉपिक्स देख लो। पहली बात, 1 शॉर्ट वीडियोज़ देखो, ठीक है, उससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑल राइट, बिकॉज हार्ड के ये जो हार्ड वाले चैप्टर्स हैं ना, रीडिंग द NCERT बाय योर सेल्फ इट विल नॉट वर्क, बिकॉज कोई समझाने वाला चाहिए, यू नीड अ टीचर। सो आप 1 शॉर्ट वीडियोज़ देखो, ठीक है, 1 घंटे 1.5 घंटे में ये समझा के फिर ख़त्म हो जाएगा। 1 शॉर्ट वीडियोज़ देखने में भी एक और चीज़ बताऊँगी, कई बार होता है कि चैप्टर तो पूरा हार्ड है ही, बट उसके अंदर पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं दैट ये और ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो में से भी सिर्फ वही टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन आप देखिए, ठीक है, बिकॉज बाकी समझ में आ गए, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है, बिकॉज टाइम हमारे पास कम है अभी। समझ में आ गया? सो पहले हम 1 शॉर्ट वीडियोज़ देखेंगे। 1 शॉर्ट वीडियोज़ के बाद आप क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोलेंगे, ठीक है। ये वाला जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी एक तरीका है करने का, ये हार्ड वाले चैप्टर्स के लिए। आपको क्या करना है, जब आप PYQs या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च करेंगे ना, तो आपके पास 25-30 क्वेश्चन आ जाएंगे, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है दैट हम सारे क्वेश्चंस कर सके। सो आपको क्या करना है, जो आपका चैप्टर है उसे टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन वाला सिस्टम है ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, ये वाला चैप्टर है, ठीक है। उसमें पहले सक्सेशन आता है, उसके बाद इलेक्शन ऑफ 1967, कांग्रेसिज्म, कोलिशन, डिफेक्शन, ठीक है, स्प्लिट इन द कांग्रेस, देन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एंड वॉज कांग्रेस रीस्टोर्ड, ऐसे करके टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया। हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठा लिया, हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठा लिया, बट कोई भी टॉपिक छोड़ना मत, ठीक है।
उस जो क्वेश्चन है उसका हमने आंसर प्रिपेयर कर लिया, सारे टॉपिक्स का, सारे क्वेश्चंस का, ठीक है। इससे क्या हुआ, पूरा चैप्टर कवर हो गया। जब आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आएंगे ना तो लैंग्वेज शायद चेंज हो सकती है। नाउ सिंस आपने चैप्टर को समझ लिया है वीडियो के थ्रू, थोड़ी बहुत रीडिंग के थ्रू, आप अच्छे से समझ जाएंगे दैट कहाँ से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, और कंटेंट मतलब आंसर आपका सेम रहेगा। सो रैदर देन सॉल्विंग 25 to 30 क्वेश्चंस, आप क्या करेंगे, 7-8 टॉपिक्स है, 7-8 क्वेश्चन सॉल्व करो, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ट्राई टू लर्न दीज आंसर्स, ठीक है। बिकॉज जब तक आप याद नहीं करेंगे, जब तक आप मेमोराइज नहीं करेंगे, आप अपने एग्ज़ाम में लिख के नहीं आ सकते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इनको फिर याद करने की कोशिश करो, पॉइंट बाय पॉइंट। पॉइंट में आंसर बनाना पैराग्राफ में इट मेक्स नो सेंस टू एग्जामिनर, एज वेल एज आपको समझ में भी नहीं आएगा पैराग्राफ में जब आप आंसर बनाएंगे, ठीक है। दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसीजर, किस तरह से आपको ये जो हार्ड डिफ़िकल्ट वाले चैप्टर्स हैं ना, इनको कंप्लीट करना है। पहले वीडियो देखनी है, पूरे चैप्टर को टॉपिक में डिवाइड कर लेना है, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन लेना है, उसका आंसर बनाना है, उसे याद करना है, चैप्टर ख़त्म। मुश्किल से 3-3.5 घंटे में ना आपका एक चैप्टर निपट जाएगा। समझ में आया? अब देखो, जो आपके इजी वाले चैप्टर्स होंगे ना, पहली बात उसके लिए अगर आपने नोट्स बना रखे हैं आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। जो छोटे चैप्टर हैं जैसे कि चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग, बहुत छोटा चैप्टर है, इसके लिए तो आप एनसीईआरटी ही पढ़ो। एनसीईआरटी से अच्छा तो कोई सोर्स ही नहीं है, फटाफट से पढ़ के ख़त्म कर दो, ठीक है। अनदर थिंग, अगर आपको सुन के अच्छा याद होता है, सुन के समझ में आता है, तो आप इनकी भी 1 शॉट वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है। सो ईजी के लिए आप इस तरह से प्रिपेयर करें, और डोंट थिंक दैट ये जो आपको चैप्टर अच्छे से आते हैं ना, इनके लिए रीडिंग एनसीईआरटी इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, नहीं, ठीक है। क्योंकि सिंस आपको अच्छे से आते हैं, आप फटाफट एनसीईआरटी रीड करके ख़त्म कर देंगे विद इन 25 to 30 मिनट्स मैक्सिमम। ऑल राइट, आई होप इट इज़ क्लियर। अब देखो हमें आगे क्या करना है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जिससे आप ना परफेक्ट 100 स्कोर कर सकते हो, कोई जगह नहीं छूटेगी दैट आपके मार्क्स कट सकते हैं। पहली चीज़, जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना, 3 चीज़ें ध्यान में रखते हुए वो चैप्टर पढ़नी है, ठीक है। वो 3 चीज़ें क्या है? पहली चीज़, इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़। हर चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, जहाँ भी आपको दिखता है ना कुछ बहुत बड़ा काम हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंदिरा गांधी हैं, ठीक है, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम किया है, इनके बारे में पढ़ लो, ठीक है। सो ये MCQs में आ सकती हैं, 2 मार्कर्स में आ सकते हैं, बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे अगर चैप्टर को रिवाइज करते हुए ना आप ये ध्यान रखेंगे दैट चलो थोड़ा सा इनके बारे में भी पढ़ लेती हूँ, ठीक है। और जब प्रेशर में माइंड याद करता है ना, बहुत अच्छे से याद हो जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको चैप्टर पढ़ते हुए याद रखनी है, मैप वर्क। कोई भी बड़ा इवेंट हुआ है, याद रखना है कि वो कौन सी प्लेस पे घटित हुआ है, कौन सी स्टेट में हुआ है, ठीक है। हमें ये तो पता है दैट कौन सी स्टेट कहाँ है इंडियन मैप में, ये हमें पता है, बस स्टेट याद कर लेनी है, अच्छा ये इस स्टेट में हुआ था, ठीक है। ये चीज़ आप जब करते रहेंगे ना, रिवाइज करते हुए, जब आप ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, मैप वर्क ईजिली सॉल्व हो जाएगा, बहुत ईजिली, ट्रस्ट मी। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जो हमारा इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस, ये वाली जो बुक है ना, इसमें काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ में ये बताया जाता है दैट कौन सी स्टेट कब बनी, ठीक है। तो वो ईयर भी याद रख लेना, कई बार पूछा जा सकता है दैट इस ईयर में कौन सी स्टेट बनी थी, मार्क ऑन द मैप, तो आप इजीली मार्क कर सकते हैं। बस क्या करना है, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे ध्यान में रखते हुए पढ़ना है दैट मैं मैप वर्क के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ, ठीक है। तीसरी चीज़, कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस। देखो चैप्टर पढ़ रहे हो, एक कार्टून क्वेश्चन आया, एक कार्टून आया, उसे देख लो, उसे देख के आपको क्या समझ आ जाएगा दैट ये कौन से चैप्टर में से है, किस कॉन्टेक्स्ट में से है। जब ये एग्ज़ाम में आएगा ना, सिंस आपने बुक तो पूरी पढ़ ली, कॉन्टेक्स्ट पढ़ लिया, कंसेप्ट पढ़ लिया, ईजिली आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। बस आपको क्या करना है, पढ़ते पढ़ते एक बार देख लो, अच्छा ये कार्टून इस चैप्टर में से है, इस टॉपिक में से है, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और क्या करना है, वो जो कार्टून है फटाफट से रिकॉग्नाइज कर लो, अच्छा ये है, ये है, तो आपको वहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दैट अच्छा ये माओ है, ये जवाहरलाल नेहरू की इमेज है, ठीक है।
एग्ज़ाम में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है अगर आपको पूरे 100 on 100 अपने कंफर्म करने हैं एग्ज़ाम में तो, ठीक है। बिकॉज लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर तो हम प्रिपेयर कर ही लेंगे, मार्क्स ना या छोटी छोटी जगह पे कटते हैं, ठीक है। सो रिवाइज करते हुए आप किस तरह से इन चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, आपकी जो प्री बोर्ड की आंसर शीट्स है ना, उन्हें उठाओ और देखो कि गलती कहाँ पर हुई है, ठीक है। हम क्या करते हैं ना, प्री बोर्ड के आंसर शीट्स को फाइल में रख देते हैं सजा के, वो हमें नहीं करना। आपके एग्ज़ाम से पहले उसे उठाओ, देखो दैट व्हाट आर योर मिस्टेक्स, ताकि वो बोर्ड एग्ज़ाम्स में आप रिपीट ना करो, ठीक है। ये भी देखो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स कहाँ कट रहे हैं, एमसीक्यू सेक्शन में कट रहे हैं, कार्टून में कट रहे हैं, लॉन्ग आंसर्स में कट रहे हैं, कहाँ कट रहे हैं, वहीं पे आप ज़्यादा फोकस करो। अगर आपके एमसीक्यू कार्टून में फुल मार्क्स है ना, तो डोंट फोकस सो मच, सिर्फ पढ़ते पढ़ते जैसे मैंने बताया ना, एक बार देख लो, दैट्स इट। बट अगर आपके एमसीक्यू में सबसे ज़्यादा मार्क्स कट रहे हैं ना, तो सॉल्व एज मैनी एज एमसीक्यूज़ यू कैन, ठीक है। साइट्स पे, गूगल पे, अपनी टीचर से मांग लो, टीचर्स के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। जहाँ भी आप वीक हो, जहाँ भी आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स कट रहे हैं, उस सेक्शन पे आप सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। गॉट इट? यहाँ से आपको पता चलेगा मिस्टेक्स कहाँ हैं एंड आप उन्हें अपने बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट नहीं करेंगे। So this was all for this video and I have tried to give you the most important and most practical tip जिससे आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में 100 on 100 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो 7 दिन है ना, इनमें आप बिल्कुल बिना स्ट्रेस की अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था दैट अगर आप ये अच्छे से फॉलो करते हैं सारी टिप्स, सारी स्ट्रैटेजीज, देन डेफिनेटली नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग अ परफेक्ट 100 इन योर बोर्ड एग्जाम्स। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. Don't forget to hit the like button, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can receive the updates of all my upcoming videos. Thank you very much for watching. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.